भारत के खनिज संसाधन। तो भारत के खनिज संसाधन में आता है कि भारत खनिज संपदा से समृद्ध देश है। यहाँ लगभग 87 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इनको बांटा है 10 धात्विक मेटेलिक, 47 अधात्विक हैं नॉन मेटेलिक, 22 जो हैं वो लघु खनिज माइनर मिनरल हैं, 4 हैं ऊर्जा खनिज एनर्जी मिनरल हैं। तो सबसे पहले है लोहा आयरन। भारत में लोह अयस्क का उत्पादन विश्व में दूसरा या तीसरा स्थान रखता है। मुख्य क्षेत्र जो हैं वो इसके हैं झारखंड, सिंह भूमि, नोमिटेटेड, नोआमुंडी, गोया, बड़बिल। उड़ीसा का क्योंझर, सुंदरगढ़, मयूरभंज। छत्तीसगढ़ का दल्लीराजहरा, बस्तर। और कर्नाटक का है बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिक्कमगलूर। लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है और निर्यात वाला बंदरगाह है विशाखापट्टनम, पारादीप। प्रश्न आता है कि भारत में लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा आएगा इसका आंसर। इसके बाद में आता है नंबर 2 कोयला। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पिट। कोयले के मुख्य क्षेत्र झारखंड का झरिया, रानीगंज, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, छत्तीसगढ़ का कोरबा, मध्य प्रदेश का सिंगरौली और उड़ीसा का तलचेर। ये क्षेत्र कोयला उत्पादन के लिए मुख्य रूप से फेमस हैं। इसके बाद में आता है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है झारखंड। और भारत में कोयले की सबसे पुरानी खान कहाँ है? तो वो आएगा रानीगंज, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में अपना आता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य उड़ीसा है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। अब आता है मैग्नीज। मैग्नीज जो है, इस खनिज का इस्तेमाल जो है वो इस्पात बनाने में, स्टील मेकिंग में किया जाता है। मुख्य क्षेत्र इसके हैं महाराष्ट्र का नागपुर और बालाघाट, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो उड़ीसा है। इसके बाद में आता है अभ्रक। भारत में अभ्रक का जो विश्व व्यापार में एक समय में 60% हिस्सा था। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था भारत। मुख्य क्षेत्र इसके थे बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में इंसुलेटर के रूप में किया जाता है, यानी कि कुचालक। ये बिजली का कुचालक होता है। माइका बेल्ट कहाँ पाई जाती है? माइका बेल्ट सबसे बड़े उत्पादन का क्षेत्र है ये गिरिडीह है। झारखंड से नेल्लोर, आंध्र प्रदेश तक माइका बेल्ट पाई जाती है। इसके बाद में आता है तांबा। भारत में तांबे के प्रमुख क्षेत्र हैं झारखंड की सिंह भूमि, राजस्थान का खेरी झामरकोटड़ा और मध्य प्रदेश का मालांज खाद। सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य राजस्थान है। इसके बाद में आता है सोना। प्रमुख क्षेत्र इसके हैं कर्नाटक का कोलार, हुती, रायचूर, झारखंड की सिंह भूमि और राजस्थान का भीलवाड़ा प्रमुख क्षेत्र हैं। कोलार जो गोल्ड फील्ड है वो सबसे पुराना स्वर्ण क्षेत्र है जो फिलहाल बंद है। तो सबसे पुरानी जो खान है वो कोलार खान है, ये कर्नाटक की। भारत में स्वर्ण खनन का पुराना क्षेत्र कौन सा है? कोलार, कर्नाटक। पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, तो प्रमुख क्षेत्र इसके हैं असम का डिगबोई, भारत का पहला तेल क्षेत्र है। गुजरात का अंकलेश्वर, खंबात की खाड़ी और मुंबई हाई जो ऑफशोर। सबसे बड़ा इसका उत्पादक मुंबई हाई है। और भारत का पहला तेल क्षेत्र कौन सा था? डिगबोई, असम। इसके बाद में है यूरेनियम। परमाणु ऊर्जा के लिए उपयोग होता है। प्रमुख क्षेत्र इसके हैं झारखंड का जादूगोंडा, सिंह भूमि, आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली, राजस्थान का कुंभलगढ़। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यूरेनियम का झारखंड है। इसके बाद में आता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, सीमेंट उद्योग के लिए। इसका प्रमुख राज्य है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश
राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। इसके बाद में आता है नमक। प्रमुख क्षेत्र इसका है गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। भारत का 70% नमक गुजरात से प्राप्त होता है। समुद्री नमक गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र से मिलता है मुख्य रूप से, और झीलों से नमक राजस्थान की सांभर झील से मिलता है। भारत की सबसे बड़ी नमक की झील कौन सी है? सांभर झील है, राजस्थान। इसके बाद में है अभ्रक, जिप्सम, फास्फेट, सीसा, जस्ता और टिन। ये सारे, सबसे पहले जिप्सम है तो वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा, फास्फेट है राजस्थान के उदयपुर में सबसे ज़्यादा, सीसा जस्ता जो है वो जावर की खान है राजस्थान में, टीन यह है छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। इसके बाद में आते हैं खनिज उद्योग केंद्र। खनिज उद्योग केंद्र में पहला है इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग का प्रमुख क्षेत्र भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर और दुर्गापुर। एल्युमिनियम का है रेणुकूट, कोरबा। सीमेंट का है चित्तौड़गढ़, सतना और जयपुर। तेल शोधन रिफाइनरी जामनगर, बरौनी, मुंबई और मथुरा। इसके बाद में कुछ मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो पढ़ेंगे। तो पहला है कि भारत में पहली कोयले की खान कहाँ है? रानीगंज, 1774 में। पहला तेल क्षेत्र डिगबोई, असम। सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक उड़ीसा। सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक उड़ीसा। सबसे बड़ा कोयला उत्पादक झारखंड। सबसे बड़ा नमक उत्पादक गुजरात। सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राजस्थान। इसके बाद में आता है कि खनिजों का भौगोलिक वितरण किस प्रकार से है। तो भारत में खनिज संसाधन असमान रूप से वितरित है। पूर्व एवं दक्षिणी भारत में सर्वाधिक खनिज भंडार छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक। उत्तर भारत में खनिजों की कमी है। भारत का जो खनिज त्रिकोण है वो है झारखंड का सिंहभूमि, उड़ीसा का क्योंझर और छत्तीसगढ़ का दुर्ग। ये तीनों जो हैं वो खनिज त्रिकोण बनाते हैं। यह क्षेत्र लोहा, कोयला, बॉक्साइट और मैग्नीज आदि से समृद्ध क्षेत्र है। इसके बाद में आता है धात्विक और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहा अयस्क, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, क्रोमाइट को बांटा है। अधात्विक के अंदर अभ्रक, जिप्सम, चूना पत्थर, नमक और फास्फेट। फिर आते हैं ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में एनर्जी मिनरल में खनिज हैं कोयला। कोयले का उपयोग थर्मल ऊर्जा में करते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ प्रमुख क्षेत्र है इसका। पेट्रोलियम का ईंधन उद्योग में मुंबई हाई और असम। प्राकृतिक गैस का बिजली घरेलू ईंधन में कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसके अंदर ये प्राकृतिक गैस पाया जाता है। यूरेनियम जो है वो परमाणु ऊर्जा के अंदर झारखंड और आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में आता है धातु और उनके उपयोग। सबसे पहले लोहा, इसका उपयोग स्टील और मशीनों में किया जाता है। प्रमुख उत्पादक राज्य जो हैं इसके उड़ीसा। तांबा, तांबा का जो है वो तार इलेक्ट्रिक उपकरण में राजस्थान इसका प्रमुख उत्पादक। एल्युमिनियम है एरोप्लेन ट्रांसपोर्ट, उड़ीसा प्रमुख उत्पादक। जस्ता जो कि लोहे की जंग को रोकता है, राजस्थान में। सीसा जो है वो बैटरी केबल वगैरह में काम में आता है, यह भी राजस्थान में। मैग्नीज जो है वो स्टील निर्माण में काम में लिया जाता है, यह है उड़ीसा के अंदर। इसके बाद में आता है राजस्थान का खनिज विभव। राजस्थान को कहा जाता है खनिजों का घर। यहाँ पर 80 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज जो हैं वो हैं सीसा, जस्ता, जिप्सम, अभ्रक, तांबा, संगमरमर, फास्फेट और चूना पत्थर। यहाँ की जो प्रमुख खान है राजस्थान की वो हैं जावर, उदयपुर में है शीशे जस्ते की खान है। मकराना नागौर में है संगमरमर की खान है। झांबा जिप्सम की खान है। उदयपुर में रॉक फॉस्फेट की प्रमुख खान है सबसे ज़्यादा। भारत में सबसे अधिक शीशा जस्ता कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ये है जावर की खादान, उदयपुर में राजस्थान से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि झारखंड का खनिज योगदान। भारत का रूर कहा जाता है। जर्मनी के औद्योगिक क्षेत्रों के तरह है, इसे भारत का रूर कहते हैं झारखंड को। लोहा, कोयला, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक के भंडार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं झरिया, धनबाद, सिंहभूमि और गिरिडीह है। इसके बाद में है उड़ीसा का खनिज योगदान। लोहा, बॉक्साइट, क्रोमाइट और मैग्नीज के विशाल भंडार हैं। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक
सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक, सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक राज्य है। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, मयूरभंज। इसके बाद में है भारत का खनिज उत्पादन। किस चीज़ के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला है अभ्रक, भारत का विश्व में स्थान प्रथम, कोयला में चीन के बाद दूसरा, लोहा अयस्क में चौथा, बॉक्साइट में पाँचवा, क्रोमाइट में छठा, मैग्नीज में सातवां और जस्ता में 10वां स्थान है। इसके बाद में है खनिज आधारित उद्योग, जो कि हमने पढ़ लिए हैं। ये हैं मोस्ट रिपीटेड इन यूपीएससी, एसएससी वगैरह में। तो भारत के अधिकांश खनिज प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं? प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में पाए गए हैं। खनिज नीति का निर्माण जो है वो 2008 में हुआ था। एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है वो लौह अयस्क खनन में अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ओएनजीसी जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का प्रमुख गवर्नमेंट उपक्रम है। कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है। भारत का सबसे अधिक कोयला निर्यात बंदरगाह पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भारत की प्रमुख खनिज नीति पहली बार सन 1993 में बनाई गई थी, जिसका संशोधन 2008 और नवीनतम जो संस्करण है वो 2019 में लागू हुआ है। मुख्य उद्देश्य इसके हैं सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक दोहन, निजी निवेश को बढ़ावा देना और खनिज आधारित उद्योगों को सशक्त बनाना। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के अनुसार खनन कार्य को पारदर्शी, उत्तरदायी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद में पढ़ते हैं भारत की प्रमुख खनिज पट्टियाँ। सबसे पहले है छोटा नागपुर का पठार का जो क्षेत्र है वो प्रमुख खनिज हैं। छोटा नागपुर का पठार जो है वो भारत के झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है। यहाँ लोहा, कोयला, मैग्नीज और बॉक्साइट पाया जाता है। तो छोटा नागपुर का पठार जो खनिज बेल्ट है वो किसके लिए फेमस है ये पता होना चाहिए। दक्षिण भारत का बेल्ट है वो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला, ये है सोना, बॉक्साइट और लोहे इसके के लिए फेमस है। इसके बाद में है राजस्थान गुजरात बेल्ट। राजस्थान गुजरात बेल्ट है वह तांबा, सीसा, जस्ता, चूना पत्थर और संगमरमर के लिए फेमस है। उत्तर पूर्वी बेल्ट असम, मेघालय, यह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, चूना पत्थर के लिए फेमस है। हिमालय क्षेत्र यह है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड का जिप्सम, चूना पत्थर और स्लेट के लिए फेमस है। भारत के अधिकांश लोहा और कोयला संसाधन गोंडवाना चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद में भारत की प्रमुख खदान। सिंह भूमि झारखंड की लोहा इसके के लिए फेमस है। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, यह भी लोहा इसके के लिए फेमस है। जाबर, सीसा जस्ता राजस्थान। हुत्ती, सोने की कर्नाटक। कोरापुट, ये बॉक्साइट की उड़ीसा। जादूगुंडा, ये यूरेनियम की झारखंड। गिरिडीह, ये है अभ्रक की झारखंड। और रानीगंज पश्चिम बंगाल का कोयला के लिए। डिगबोई असम पेट्रोलियम। जामनगर गुजरात की रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी, जिनके लिए टिप्स है एक कि जावर जस्ता, हुती सोना, डिगबोई तेल और जादूगुंडा यूरेनियम, ये 4 यूपीएस में बार बार पूछे जाते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं प्रमुख सरकारी उपक्रम। कोल इंडिया जो है कोयला की, कोलकाता मुख्यालय हेडक्वार्टर। ओएनजीसी का तेल और गैस के लिए देहरादून। NALCO ये एल्यूमिनियम का है, भुवनेश्वर में है। NMDC यह है लोहा अयस्क का, हैदराबाद में है। इसके बाद में है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तांबा कोलकाता के अंदर है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ते की है, उदयपुर में है। UCIL यूरेनियम की है, जादूगोंडा में है। ऑयल इंडिया है, यह है पेट्रोलियम की है, जो डिब्रूगढ़ आसाम के अंदर है। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किस खनिज के उत्खनन से संबंधित है? ये किसन जस्ता आएगा इसका आंसर। इसके बाद में पढ़ते हैं कि भारत के खनिज निर्यात और आयात। तो भारत जो है वो लोहा अयस्क, अभ्रक, मैग्नीज और क्रोमाइट का निर्यात करता है। भारत है वो तांबा, सोना, कोबाल्ट, निकेल, पेट्रोलियम का आयात करता है। प्रमुख निर्यात जो बंदरगाह हैं वो इसके हैं विशाखापट्टनम, पारादीप और मरमगांव। जबकि प्रमुख आयात जो बंदरगाह हैं वो हैं बम्बई, कांडला और चेन्नई।
भारत का लौह अयस्क का निर्यात सबसे अधिक जापान और दक्षिणी कोरिया को किया जाता है। खनिज संसाधनों से जुड़ी समस्याएं हैं अत्यधिक दोहन, पर्यावरण प्रदूषण, अंधाधुंध खनन से भूमि का कटाव, स्थानीय जनजाति का विस्थापन, विदेशी निवेश में कमी, तकनीकी पिछड़ापन, जिनके समाधान और सुधार के उपाय हैं कि वैज्ञानिक खनन पद्धति अपनाना, रिक्लेमेशन एंड एफोरेस्टेशन, खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, पुनर्चक्रण, भूवैज्ञानिक संरक्षण को मजबूत करना, खनिज विकास कोष का सही उपयोग करना, खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने के उपाय कई बार यूपीएससी के अंदर पूछे हैं। इसके बाद में आता है भारतीय खनिज संसाधनों का मानचित्र सारांश। तो इसमें भी हमें पता होना चाहिए कि लौह अयस्क जो है वो उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कोयला है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बॉक्साइट है उड़ीसा, गुजरात, तांबा राजस्थान, मध्य प्रदेश, जस्ता शीशा है वो राजस्थान, सोना कर्नाटक, यूरेनियम झारखंड, पेट्रोलियम असम, गुजरात, बम्बई हाई। तो नॉर्मल स्वरूप से पता होना चाहिए। अभी हम थोड़े पिछले वर्षों के रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो भारत का लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा, तेल कुआं डिगबोई, खनिज त्रिकोण झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। इसके बाद में सबसे बड़ा जस्ता उत्पादक राज्य राजस्थान, भारत में कोयला किस प्रकार की गोंडवाना लैंड चित्तौन में पाया जाता है? बॉक्साइट का उपयोग किस धातु के निर्माण में किया जाता है? एल्युमिनियम में। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।